राधे राधे, जय माता दी। माँ कुष्मांडा आप सभी का सदा कल्याण करे। माँ कुष्मांडा माँ भगवती का चौथा स्वरूप है और माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी कहा जाता है। इन्हीं के चलते इन्हें आदि शक्ति और आदि स्वरूपा के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा का विधि विधान से पूजन करने पर अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। और आज शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन हम उन्हीं माँ कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं। लेकिन इस बार तिथियों में भेद है और पंचांग भेद के कारण जो माँ कुष्मांडा की पूजा है या माँ चंद्रघंटा की पूजा है, उसको करने को लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा असमंजस बना हुआ है। तो आपको बता दें, हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार चतुर्थी तिथि 25 सितंबर गुरुवार को सूर्योदय के बाद यानी सुबह में 7:07 से शुरू होगी, जिसका समापन होगा 26 सितंबर शुक्रवार को सुबह में 9:33 पर। तो 26 सितंबर की अगर बात करें तो सूर्योदय के समय चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी और हमारे हिंदू धर्म में सूर्योदय व्यापनी तिथि को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए इस बार अधिकतर जगह पर 26 सितंबर शुक्रवार को माँ कुष्मांडा की पूजा की बात कर रहे हैं। जो लोग पंचांग को नहीं मानना चाहते हैं लेकिन तिथियों को देखना चाहते हैं या क्रम को देखना चाहते हैं, बीच में एक भी दिन खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो 25 सितंबर गुरुवार के दिन भी माँ कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको आज एक दिन पहले यह वीडियो मिल गई है तो अपने आसपास के मंदिर में एक बार पुजारी जी से जरूर पता कर ले कि आपके क्षेत्र में विशेष किस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अधिक लोग कर रहे हैं, फिर आप भी वैसा ही करें। अक्सर लोग जिस दिन तिथि लग जाती है या फिर जिस दिन जिस क्रम में पूजा की जाती है उसी क्रम में पूजा करना चाहते हैं, चाहे वो एकादशी का व्रत हो या फिर नवरात्रि का। तो हम आपको इस वीडियो में दोनों ही दिनों के शुभ मुहूर्तों के बारे में बता देते हैं। तो पहले जान लेते हैं 25 सितंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त के बारे में। 25 सितंबर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह में 4:44 से 5:32 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह में 6:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:16 पर। आज स्वास्तिक और विशाखा नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। स्वास्तिक नक्षत्र शाम को 7:09 तक और उसके बाद में विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। और आज जो योग बन रहे हैं जिसकी वैधति योग होगी 9:54 तक रहेगा। बाद में विषुकुंभ योग शुरू हो जाएगा। यह दोनों ही योग शुभ नहीं माने जाते हैं। तो अगर आप कोई भी शुभ काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सके तो उसे अवॉइड कीजिए। कोई भी शुभ या नया काम आज के दिन करने से पहले बचिए। साथ साथ ही आज भद्रा भी लग रही है। हालांकि भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और पृथ्वी लोक पर यह भद्रा अशुभ नहीं मानी जाती है। भद्रा आज रात 8:18 से शुरू होगी और भद्रा काल की समाप्ति होगी अगले दिन सुबह में 6:11 पर होगी। इसके अलावा राहु काल दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। आज आप माँ कुष्मांडा की पूजा जो कि प्रातः काल मुहूर्त रहेगा सुबह 4:36 से लेकर 6:11 के बीच में अब कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा शाम की पूजा आप 6:14 से 7:26 के बीच में कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि यूपी में एक जगह ऐसी भी है जहां पर माँ कुष्मांडा देवी पिंडी के रूप में विराजित हैं और जहां पर जाकर दर्शन करने से ऐसी मान्यता है कि भक्तों का ऐसा विश्वास है कि अगर वहां पर जाया जाए तो नेत्र संबंधी जो भी रोग दोष होता है वह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग है पीला और आज के दिन कुष्मांडा को विशेष रूप से पेठे का भोग लगाया जाता है। साबुत पेठे की बलि दी जाती है, यानी कि आसपास के मंदिर में आप जो सफेद वाला साबुत पेठा होता है वह अर्पित कर सकते हैं या वो किसी निर्धन व्यक्ति को दान भी दे सकते हैं। इसके अलावा पीठे की मिठाई का भोग भी आज के दिन माँ को लगाया जाता है। पीले रंग की सामग्री आज के दिन ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो दान भी करना चाहिए। आज के दिन आप माँ कुष्मांडा को केले का फल या फिर बेसन की मिठाई जो घर पर बनी हुई हो उसे भी आप अर्पण कर सकते हैं।
इसके अलावा मालपुए का भी भोग आप माँ को लगा सकते हैं। मालपुआ का भोग माँ को अत्यंत प्रिय है। भोग आप चाहे कुछ भी लगाए, साथ में पान का बीड़ा माँ को जरूर अर्पित करें। प्रत्येक दिन माँ को पान, सुपारी, लौंग, इलायची और बतासे का भोग लगाना ना भूले। माँ के विशेष पूजन मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। प्रार्थना मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा पुतल में चा दाया नाम हस्त पद्माभयम कुष्मांडा शुभास्तु में। कुष्मांडा शुभास्तु में स्तुति मंत्र या देवी सर्वे भूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेणी संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा का 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण वाली माँ परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है कि कुष्मांडा माँ की पूजा करने से भक्तों के सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं और माँ कुष्मांडा की पूजा पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अवश्य करनी चाहिए। माँ दुर्गा छात्र छात्राओं की वृद्धि को विकसित करने में बहुत सहायक होती हैं। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ दुर्गा के चौथे रूप ने अपने केवल मंद मुस्कान से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसलिए माँ का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और अपनी अष्टभुजाओं और दिव्य अस्त्र धारण करती हैं। माँ कुष्मांडा ने अपनी अष्टभुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है और सूरज की तपिश को सहने की एकमात्र शक्ति माँ कुष्मांडा में ही मानी जाती है। बाकी अन्य नवरात्रियां व्रतों की तरह ही आज भी आपको माँ कुष्मांडा की पूजा करनी है और धूप दीप जलाकर माँ कुष्मांडा के विशेष मंत्रों का जाप करें, जो कि इस वीडियो में आपको बताया गया है। फिर श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे दिन पढ़े जाने वाले अध्यायों को पढ़ना चाहिए और आज अध्याय 5, 6, 7 और 8 पढ़े जाते हैं। फिर माँ कुष्मांडा की कथा पढ़े या सुने और अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करें और कपूर जलाकर आरती करें। फिर माँ को भोग लगाएं और अंगारी करके अग्नि देवता को भोग अर्पित करें, क्योंकि माँ कुष्मांडा का संबंध सूर्य देवता से भी है और इसलिए माँ कुष्मांडा की पूजा के साथ साथ आज सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन डालकर या लाल पुष्प डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें और सूर्य ज्ञात्री मंत्र का जाप करें या ज्ञात्री मंत्र का जाप करें। आप इस दिन निर्धनों को दान की सामग्रियां भी दान कर सकते हैं और पूरा दिन उपवास रह रहे हैं तो उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें और आरती करें, भोग लगाएं। सात्विक व्यंजनों का फलाहार का भोग लगाएं और अगर भोजन करते हैं तो इस दौरान अन्न का सेवन करते हैं तो केवल सात्विक भोजन ही होना चाहिए। उसका भोग पहले माता रानी को अर्पण करें। एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाले, फिर स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यूपी में कानपुर जिले में घाटमपुर कस्बे में स्थित माँ कुष्मांडा देवी की पिंडी है और वहाँ पर पिंडी से रिसने वाले जल से ऐसा माना जाता है कि ऐसा भक्तों का विश्वास है कि नेत्र संबंधी सारे रोग दूर हो जाते हैं और इसी चलते यहाँ पर नवरात्रि के चौथे माँ के दर्शन करने वाले भक्तों की अच्छी खासी भीड़ होती है। यह थी आज की मेरी वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत ही मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।